हेलो व्यूअर्स, आज आपको सुनाते हैं क्रांतिवीर फिल्म का जो क्लाइमेक्स सीन था उसके पीछे की कहानी। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुने, पूरी सुने कहानी को। दरअसल मेहुल कुमार ने ये फिल्म बनाई थी और इसके हीरो एक्चुअली नाना पाटेकर ही थे। और क्रांतिवीर फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी क्लाइमेक्स सीन की, तब नाना पाटेकर बीमार हो गए और वो नानावती हॉस्पिटल में ही उन्हें एडमिट किया हुआ था। तब मेहुल कुमार जो है वो क्लाइमेक्स सीन के लिए नाना से मिलने गए कि भी बाद में कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने 800-900 के करीब एक्स्ट्रा आर्टिस्ट को जो है एंगेज कर रखा था और साथ में जो है फिल्म सिटी के अंदर पूरा सेट बना रखा था उस फिल्म के लिए। तब नाना ने कहा, अरे भाई मेहुल, मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी तो फिल्म अधूरी रह जाएगी, इसलिए कर ही लेते हैं शूटिंग। लेकिन एक काम तुम कर सकते हो क्या, क्या एक ही शॉट के अंदर पूरा सीन ले सकते हो? तब मेहुल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं एक शॉट में वो सीन ले लूँगा। 4 कैमरे लगा दूंगा, एक फ्रंट कैमरा और एक इस तरह से कर करा के जो है एक क्लोजअप में ले लूँगा, एक लॉन्ग शॉट ले लूँगा, एक ट्रॉली शॉट ले लूँगा। इस तरह से करके जो है नाना को उन्होंने यस बोल दिया। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि भाई शूटिंग जो है बाद में हो जाए तो ये अच्छा, सिर्फ उसका हालचाल पूछने गए थे। तो दोस्तों बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नाना ने वो सीन शूट किया और उस सीन के अंदर 4 कैमरास लगाए गए और वो सीन एक कल्ट क्लासिक बन के रह गया, क्योंकि वो सीन जो है उस सीन से ही नाना पाटेकर का नाम हो गया कि नाना पाटेकर क्रांतिवीर। और उस सीन के दौरान जो है डैनी डेंगजुनका ने कहा कि भाई ये बीमार हैं तो क्यों ना इसको अभी अभी इसको ड्रॉप कर देते हैं। डॉक्टर को भी साथ लेकर आए थे नाना पाटेकर। और इस प्रकार से उन्होंने 1 घंटा मांगा, नाना पाटेकर ने उस सीन को याद करने के लिए 1 घंटा मांगा और साथ में वो बोला कि भाई मैं इसमें कुछ ऐड ऑन भी कर दूंगा, जैसा मुझे लगेगा, तो मुझे 1 घंटा दो। और इस प्रकार से एक ही शॉट के अंदर वो सीन जो है कंप्लीट हुआ। और मेहुल कुमार जी ने इंटरव्यू में कहा कि देखिए, कोई विश्वास नहीं करेगा कि वो जो है सीन एक ही शॉट के अंदर पूरा किया गया सीन था दोस्तों। और इस फिल्म के पीछे की और कहानी भी है। सबसे पहली कहानी है कि इस फिल्म को विलासराव देशमुख जी ने जब देखा तो उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि तुमने क्या फ़िल्म बनाई है। और टैक्स फ्री के लिए जब उनके पास वो गया, रिक्वेस्ट गई, तो उन्होंने फ़ौरन उसको टैक्स फ्री के लिए जो है रिकमेंड कर दिया। और एक और कहानी इसके पीछे है कि बाला साहब जो है उनको किसी ने कह दिया कि बाला साहब आपकी इस फिल्म में बुराई की है। तो बाला साहब का फ़ोन आया मेहुल कुमार जी के पास कि ऐसा कुछ है क्या। तो मेहुल कुमार जी ने, सर आप फिल्म देखिए, क्योंकि मेहुल कुमार जी बाला साहब को तब से जानते थे जब उन्होंने दादा कौन की मूवी बनाई थी। तो बाला साहब ने वो फिल्म देखी। कुछ मेहुल कुमार जी के परिवार के सदस्य थे, बाला साहब थे, और फिल्म में जो है वो डायलॉग देख के जिसमें बाला साहब का नाम था, तो बाला साहब ने कहा देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बाला साहब को भी जो है कन्विंस कर दिया। उसके बाद एक और कहानी है दोस्तों। दिलीप साहब ने जब इस फिल्म को देखा, और कहाँ देखा, अजंता थिएटर के अंदर, जो कि सुनील दत्त साहब का ही थिएटर था। तो उसमें नरगिस जी की फ़ोटो लगी हुई है। वहाँ जब उन्होंने फ़िल्म को देख लिया और देखने के बाद नरगिस जी की फ़ोटो जो है उसके पास वो बैठ गए और बोले, इधर आओ मेहुल। तब मेहुल जी थोड़ा सक पका गए, पता नहीं क्या डायलॉग मारेंगे दिलीप साहब। तो उन्होंने कहा, देख मेहुल ये किसकी फ़ोटो है। तुमने कहा नरगिस जी की है। तो बोला, मैंने मदर इंडिया जब देखी थी तो नरगिस को बोला था कि तुम्हें मदर इंडिया के नाम से लोग जानने लगेंगे। तो आज जो है मैं ये कहता हूँ कि तुमने जो नॉस्टैल्जिया कर दिया है इस फिल्म को बनाकर, उसमें ये है कि नाना पाटेकर को भी लोग जो है इस फिल्म के नाम से, क्रांतिवीर के नाम से जानेंगे इन इस करियर। तो वही बात मेहुल जी ने जब नाना को बताई, नाना ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो दिलीप साहब ने इतना बड़ा उनके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया तो बड़े खुश हुए। और मेहुल जी ने कहा कि देखो, तुम आर्ट फिल्मों में ही काम करना चाहते थे और कमर्शियल फिल्मों ने तुम्हें दुनिया के अंदर नाम दे दिया। तो इस तरह से ये कुछ कहानियाँ थी क्रांतिवीर मूवी के लिए, जिसके अंदर जो है वो डायलॉग बड़ा फेमस है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। तो इस तरह से फिल्म जो है पूरी हुई, इसका क्लाइमेक्स पूरा हुआ। ये सब जो है मेहुल जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में हमें बताया था दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको क्रांतिवीर मूवी के पीछे की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।